हेलो बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन में हम पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। तो आप अगली हेडिंग डालें उसी के आगे अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के नियम में लिखें सबसे पहली बात नंबर 1, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक बिंदुगामी होते हैं। दूसरा नंबर लिखें, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगला नंबर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें लिखें आपतन कोण की ज्या मतलब साइन। कोष्टक में लिख लें आपतन कोण की ज्या, यानी कोष्टक में लिख लीजिएंगे साइन आई। आई को हम आपतन कोण कहते हैं, ज्या मतलब साइन। तो आपतन कोण की ज्या कामा अपवर्तन कोण की ज्या। अपवर्तन कोण की ज्या मतलब कोष्टक में आप लिख लेंगे साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो अब यहां पर हम इस अपवर्तन के नियम को समझेंगे। पहले तो यहां पर देखिए ये कोई अपवर्तक पृष्ठ है। इस अपवर्तक पृष्ठ के ऊपर का एक माध्यम है जिसको हम विरल माध्यम बोलते हैं। जिसका अपवर्तनांक हम n1 मान रहे हैं। और ये नीचे का एक जो माध्यम है जिसका घनत्व तो ज्यादा है, इसको हम सघन माध्यम मानते हैं। इसका अपवर्तनांक n2 मानते हैं। और ये एक जो रेखा है ये विरल माध्यम और सघन माध्यम दोनों को क्या करती है, पृथक करती है। तो इसको कहा जाता है अपवर्तक पृष्ठ। इस पृष्ठ को हम बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। और अपवर्तक पृष्ठ पे जो 90 डिग्री की यानी 90 अंश का कोण बनाते हुए जो सरल रेखा खींची जाती है उस रेखा को कहा जाता है अभिलंब। ये कहलाती है अभिलंब।
अब इस अभिलंब में हम यहां पर कोई प्रकाश किरण ऐसे डालते हैं तो जो प्रकाश किरण आती है इस प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। और फिर यहां से अपवर्तन भेक्टर में जो प्रकाश किरण यहां पर अंदर की ओर चली जाती है इस किरण को बोला जाता है अपवर्तित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। इस कोण को आई से दिखाया जाता है, स्मॉल आई, ये कहलाता है हमारा आपतन कोण। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसको हम आर से दिखाते हैं, स्मॉल आर, और इसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण, आपतन कोण, इसको अपवर्तन कोण। तो अब यहां देखें आई हमारा जो है ये आपतन कोण है, आर जो है ये अपवर्तन कोण है। तो स्नेल का नियम यानी ये जो अपवर्तन का नियम है उसमें 3 नियम है। पहली बात, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक बिंदु से होकर जाते हैं, यानी ये तीनों एक ही बिंदु यानी इस बिंदु से होकर जा रहे हैं, ये पहला नियम। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते। एक ही तल का मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि अगर हम ये कोई पृष्ठ ले रहे हैं, ये इस पृष्ठ पे 90 डिग्री की लाइन है, तो ये हमारा क्या हो गया अभिलंब। अब इधर से कोई एक प्रकाश किरण आ रही है तो ये हमारी हो गई आपतित किरण, और इधर से ये जा रही है तो ये हो गई हमारी अपवर्तित किरण। अब इन तीनों में एक ही तल में है। एक ही तल का मतलब क्या हुआ, अगर हम इन तीनों से एक पृष्ठ खींचे, यानी इन तीनों को ऐसे पकड़े और इन तीनों पर एक पृष्ठ खींचे, तो तीनों इस पृष्ठ को इस प्रकार से स्पर्श करेंगे। तीनों, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इसको टच ना करे, यानी कभी भी ये ऐसा नहीं होगा कि 2 आपको स्पर्श करें और एक तीसरा आपका ऐसे हो जाए, यानी 2 स्पर्श करें तीसरा इधर बाहर की ओर हो जाए, ऐसा नहीं होता। तीनों हमेशा क्या होते हैं, एक ही पृष्ठ में होते हैं। तो ये होता है दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण यानी आई का j यानी साइन आई, तीसरा नियम आपतन कोण यानी आई, j मतलब साइन, साइन आई, तथा अपवर्तन कोण यानी साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, बराबर क्या लिखते हैं, नियतांक। इसी को हम बोलते हैं स्नेल का नियम। और यहां इस नियतांक को हम लिखते हैं यन। यन, और यन को हम लिखते हैं N2/N1। N2 का मतलब हुआ दूसरे माध्यम का अपवर्तन, N1 का मतलब हुआ पहले माध्यम का अपवर्तन। ये हमारा पहला माध्यम है और ये दूसरा। पहला और दूसरा हम कैसे डिसाइड करते हैं, जिस माध्यम से प्रकाश आता है उस माध्यम को पहला मान लेते हैं, जिस माध्यम में प्रकाश जाता है वो हमारा माध्यम का हो जाता है, दूसरा हो जाता है। ठीक, तो ये फिगर बना लेंगे यहाँ पर। अब एक चीज और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि पहले माध्यम में मान लो प्रकाश की जो चाल है वो है v1, दूसरे माध्यम में जो प्रकाश प्रवेश कर रहा है यहाँ पे इसकी जो चाल है वो है v2। तो ये इक्वल होता है v1/v2।
अब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती, उसकी चाल बदल जाती, उसकी तरंगदैर्घ्य बदल जाती, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। तो इसी को लिखा जाता है λ1 बटे λ2। आप इसको लिख लें तो फिर इस पे आगे हम इस पर λ1 का मतलब पहले माध्यम में प्रकाश के तरंगदैर्घ्य, λ2 का मतलब क्या हुआ, दूसरे माध्यम में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। फिगर बना ले, पूरा नोट कर ले। और आप नोट में लिख लें, अपवर्तन की घटना में, अपवर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती। प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती, किंतु प्रकाश की चाल तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। अभी क्रांतिक कोण, तो देखिए क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रिटिकल एंगल। ये हमारा सघन माध्यम और ये क्या है, विरल माध्यम। अब हम इस माध्यम से इस माध्यम में जा रहे हैं तो हम इसको पहला माध्यम मान लेते हैं N1, इस दूसरे माध्यम में जा रहे हैं इसको हम N2 मान ले रहे हैं। तो प्रकाश किरण को हम सघन माध्यम से, यानी ये हमारा सघन है और ये विरल है। अगर हम सघन माध्यम से प्रकाश को ले जाएं तो हमने आपको बताया था सघन माध्यम से जब प्रकाश चलता है विरल माध्यम में तो वो क्या अभिलंब से दूर हटता है। अगर हम यहाँ प्रकाश ऐसे जा रहा है तो इस माध्यम में पहुंचे प्रकाश और ऐसे हो जाएगा, यानी अभिलंब से और ज्यादा दूर हट जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें, यानी ये प्रकाश आपतित किरण होगी और ये अपवर्तित किरण होगी। यहाँ पे ये जो कोण होगा ये हमारा आपतन कोण कहलाएगा I और ये हमारा अपवर्तन कोण कहलाएगा R। अब आपतन कोण के मान को थोड़ा और बढ़ा दें, पहले I का जो मान है यानी आपतन कोण, इसको और थोड़ा बढ़ा दें, यानी प्रकाश को हम यहां से बजाय यहां से डालें। तो जब हम यहां से डालेंगे तो अब ये प्रकाश जो है और इधर की ओर झुक जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यानी हमने इसको और इधर कर दिया। अब और बढ़ाएंगे तो जैसे और ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, एकदम यहाँ पे होके जाएगा।
तो अब ये अपवर्तन, जब ये प्रकाश यहां से एकदम जाने लगेगा तो यानी इसका अपवर्तन कोण जो आर है वो किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो जिस आपतन कोण पर, यानी आपतन कोण के मान को हम बढ़ाते चले जाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान हमें एक ऐसा प्राप्त होता है कि उसका मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है उस आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक, यानी ऐसे समझे कि पानी के अंदर से हम लेजर लाइट जलाते हैं, तो लेजर लाइट पहले हम यहां से जला रहे थे ऐसे, तो प्रकाश इधर की ओर, तो जैसे जैसे हम इसको इधर बढ़ाते जाएंगे तो ये भी क्या होगा, ऐसे ऐसे इधर की ओर शिफ्ट होता जाएगा। तो जब ये इधर की ओर शिफ्ट आएगा तो एक ऐसी स्थिति हमको प्राप्त हो जाएगी, इसका कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगी। तो जब ये अपवर्तन कोण यानी आर का मान जब 90 डिग्री हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। तो लिखें, जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री 90 अंश होता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। तो देखें, ये हमारी आपतित किरण है, यहां पे हमारा आपतन कोण हो जाएगा। आपतन कोण को हम आई से दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपतन कोण जो है हमारा क्रांतिक कोण कहलाएगा। यहाँ पे आई के साथ साथ हम यहाँ पे आई के आगे सी लगा देते हैं, आई सी, सी मतलब का क्रिटिकल एंगल। ठीक, और यहाँ पे ये आर जो था, आर बराबर हो गया हमारा 90 डिग्री। तो यहां पर ये हमारा पहला माध्यम है N1, सघन माध्यम है, और N2 हमारा जो है वो विरल माध्यम है। तो अब यहां पर देखें, स्नेल का नियम का यूज करें। स्नेल का नियम क्या कहता है, चूंकि साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू N2 बटे N1। साइन आई, आई की जगह हम लिख देंगे आई सी, और आर की जगह हम लिखेंगे 90 डिग्री N2 बटे N1। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ साइन आई सी इक्वल टू हमारे ये हो गए, या इसी को हम एन भी लिख देते हैं। हाँ, एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, बहुत से किताबों में क्या करता है वो हमेशा सघन माध्यम को N2 लिखता है और विरल माध्यम को N1 लिख देता है। ठीक, तो यहाँ पर आप इस तरह से कंफ्यूज रहेंगे तो वहां पर आपको ये उल्टा मिलेगा, N1 बटे N2 मिलेगा, उल्टा मिलेगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, हम हमेशा जिस माध्यम से प्रकाश जाता है वो पहला माध्यम मानते हैं, यानी उसको N1 लिखते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है उस माध्यम को हम दूसरा मानते हैं, तो उसको हम N2 लिखते हैं। यानी पहले माध्यम को हम N1 हमेशा लेते हैं और दूसरे माध्यम को N2 लेते हैं। ठीक, फिगर बना ले, ये नोट कर लेते। ये आपका हो गया क्रांतिक कोण IC, जो है ये आपका क्या है, क्रांतिक कोण IC।
फिगर बना ले, लो नोट कर लो इसको। तो देखिए अगली है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? अगर हम यहाँ पर क्रांतिक कोण का मान थोड़ा और बढ़ा दें, यानी यह आपतन कोण का मान थोड़ा और बढ़ा दें, यानी हम प्रकाश को और इधर से ले जाएं ऐसे, तो जब हम प्रकाश को और इधर करेंगे तो ये अपवर्तन कोण हमारा और बढ़ेगा। इधर से जैसे आपतन कोण का मान हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आर का भी मान क्या होगा? बढ़ेगा। जब ये आर का मान बढ़ेगा तब ये प्रकाश किरण जो अभी तक ऐसे जा रही थी अब ये क्या होगी? ऐसे जाएगी। यानी कहने का अर्थ प्रकाश जिस माध्यम से जाएगा उसी माध्यम में वापस लौट आएगा। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेकिन ये घटना घटित कब होती है? जब क्रांतिक कोण का मान यानी आपतन कोण का, इस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, इस आपतन कोण का मान जो है आई, इस आपतन कोण आई को हम ये यहां से यहां, ये हमारा आपतन कोण है आई, और ये आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण से क्या हो जाता है? ज्यादा। तो जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाता है तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो लिखें जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाता है, क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाता है तो प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन संबंधित घटनाएं आपकी किताब में ढेर सारी हैं, आप उसको पढ़ लेंगे, अगले और सवाल लगा लेंगे। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। हाँ, एक चीज और आपको बता दें, आप लोग इसके लिए नया नोट्स बनाएंगे। जो अभी इससे पहले वैद्युत पढ़ रहे थे, जिस कॉपी में उसको लिख रहे थे उस कॉपी में प्रकाश को मत लिखिएगा। प्रकाश के लिए नया नोट्स आप बनाइएगा, अलग से कॉपी में बना के उसमें लिखिएगा। तो ये लेसन आपका यहाँ पे खत्म हो गया है। आप इसके सवाल लगा लीजिए, फिर उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक।